वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू वाला। तो इग्नू से जैसे ही आप कोई प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डिमांड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फॉर्म के साथ आपको अपनी मार्कशीट की कॉपी लगानी है, इग्नू आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी लगानी है और साथ ही इसके लिए आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। यह पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आगे इस वीडियो में देखेंगे कि आप ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। फिर ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको अपने रीजनल सेंटर पे चले जाना है, वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप इग्नू हेडक्वार्टर दिल्ली भी जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ नीचे आपके फादर का नाम आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ चौथे नंबर ऑप्शन में आपका प्रोग्राम कंप्लीट कब हुआ था ये फिल करना है, यानी कि लास्ट एग्जाम आपने कब दिया था। अगर आपको याद नहीं है कि लास्ट एग्जाम आपने कब दिया था तो आप अपना मार्कशीट देख लेना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपने लास्ट एग्जाम कब दिया था। मार्कशीट पे राइट साइड कॉर्नर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम और यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 में ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था। वही यहाँ पे आपको चौथे नंबर ऑप्शन में फिल कर देना दिसंबर 2023 TEE। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे प्रोग्राम का कोड लिखना है। जैसे अगर BSc आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे BSc लिख देना, अगर BSc कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे BSc लिख देना। फिर यहाँ पे कौन से साल में आपने पास किया था वो लिखना है, जैसे दिसंबर 2023 में ये कंप्लीट हुआ था तो यहाँ 2023 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मार्क्स जो भी आया था वो यहाँ पे लिखना है। मार्क्स भी आपको मार्कशीट में मिल जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्रेड या फिर परसेंटेज लिख देना है। अगर आपके प्रोग्राम में परसेंटेज मिलती है तो परसेंटेज लिख देना, अगर ग्रेड मिलती है तो ग्रेड लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको अपने RC और SC का नाम लिखना है। अगर आपका RC नोएडा है तो यहाँ पे सिंपली आप RC नोएडा और साथ में अपने स्टडी सेंटर का नाम लिखना है, जैसे MMS कॉलेज गाजियाबाद, ये आपकी स्टडी सेंटर की नाम हो गई। और ब्रैकेट में अगर आपको उसका कोड पता है तो कोड लिख देना। अगर आपको अपना RC और SC नहीं पता है तो अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे ये एडमिशन स्टेटस का लिंक है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना, फिर यहाँ से आपको प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना। तो यहाँ पे फिर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पे रीजनल सेंटर के सामने रीजनल सेंटर का आपका नाम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिल्ली 2 है और उसके नीचे आपको स्टडी सेंटर का कोड मिल जाएगा, जैसे 29061। तो अगर आपको अपना RC और SC पता नहीं है तो इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके अपना RC और SC का पता लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 6 नंबर में ये फिल करना है कि आप कहाँ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको पेमेंट डिटेल्स की। जैसे अमाउंट तो यहाँ पे 500 रुपये फिल करना है। फिर यहाँ पे अगर आपने DD बनवाया है बैंक से तो यहाँ DD का नंबर आएगा और फिर उसका डेट आएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट लिख देना, फिर यहाँ पे डेट लिख देना जिस डेट को आपने पेमेंट किया है, और यहाँ बैंक नेम में SBI कलेक्ट लिख देना और नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। तो अब हम देखते हैं कि आपको अगर ऑनलाइन ही पेमेंट करना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट सर्विस में चले जाना, फिर यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे SBI की ये पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ से ही आपको अपनी पेमेंट करनी है। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम फिल कर देना है। नाम के बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम या फिर मदर नेम फिल कर देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो प्रोग्राम कोड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे फी में आपको
500 रुपये डाल देना है और यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी नहीं डालना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है ऐसे ही। फिर से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। फिर यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल करी थी वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सारी डिटेल्स आपकी सही है या नहीं। जैसे आपका यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका प्रोग्राम कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिखा जाएगा और जो फी है इसकी 500 रुपये। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है तो ये पहले वाला ऑप्शन है। अगर कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करनी है तो यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन है। अगर आपको फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है तो ये यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है। यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए यहाँ यूपीआई पे आपको क्लिक करना होगा। यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट आपको अगर स्कैन करके पेमेंट करनी है तो यहाँ क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगी और ये क्यूआर कोड 5 मिनट तक के लिए वैलिड होती है, यानी कि 5 मिनट के अंदर में आपको पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी पेमेंट ये कंप्लीट होगी उसके बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसकी प्रिंट आउट करा के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी लगा देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेकर जाना और इसके लिए आपको आरसी जाना है या फिर इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी जाना है। आरसी से भी सेम डे में ही मिल जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर सेम डे नहीं मिलता है तो फिर आपको वो एक डेट दे देंगे कि इस डेट पे आना, उस डेट पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको बाई पोस्ट चाहिए तो फिर सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रीजनल सेंटर की एड्रेस पे सेंड करना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। फिर वहाँ से वो आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपकी एड्रेस पे भेज देते हैं। लेकिन अगर आपको बाई पोस्ट चाहिए तो इसमें लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है बाई पोस्ट आने में। ये आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, इस टाइप की आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है। ये हैंड टू हैंड मिल जाता है क्योंकि वहाँ पे उन्हें बस लिख के ही देना होता है और स्टैंप और मुहर लगानी होती है। लेफ्ट साइड में ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपकी आरसी से मिली हुई है और यहाँ राइट साइड में जो है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट इग्नू हेडक्वार्टर से मिली हुई है। तो आप दोनों में से किसी एक जगह से अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।